अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से कोई भी एम्प्लॉयी शीट रेडी कर सकते हैं। कोई भी किसी इंडस्ट्री का डेटा है उसकी अगर आप प्रोफ़ेशनल एक शीट रेडी करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, उसका फ़ॉर्मेट किस तरह से होगा, सारी डिटेल्स ए टू ज़ेड मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑलरेडी फ़ॉर्मेट रेडी किया गया जिसको आप चेक कर सकते हैं किस तरह से डिटेल्स को ऐड किया गया है, ठीक है? यहाँ पे जो फॉर्मेट आप इसको चेक कर लीजिएगा, अभी हम नया फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ, ऊपर यहाँ पे आपने एक साइड पे कॉलम में आपको आप जब भी वीडियो बनाओ तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक जो कॉलम है इसको आपने लेफ्ट साइड पे स्किप कर देना है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे ऊपर भी 2-3 जो है इसको आपने स्किप कर देना है, ताकि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो भी एक सही अच्छी तरह से ऐड हो जाएँ और जो साइड पे आपका जो मार्जिन बचता है वो भी एक प्रोफेशनल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप एम्प्लॉयी आईडी लिखेंगे। सिंपल आप एम्प्लॉयी आईडी टाइप कर लें यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपने बाकी चीज़ों को ऐड करना है। यहाँ पे उसके बाद एम्प्लॉयी नेम लिखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से लिख लेनी है एक-एक सेल में। और यहाँ पे देखिए एक सेल से ज़्यादा जब डेटा होता है तो मैं आपको बताया था कि यहाँ ऊपर जाके आप डबल क्लिक करें तो वो एडजस्ट हो जाता है, या इसको अपने हिसाब से आप आगे पीछे विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा वीडियो स्टॉप करके सारी जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो मेन हेडिंग्स हैं उनको मैंने ऐड कर लिया, जो-जो यहाँ पे आपने मेन हेडिंग्स देनी है, हेडर पे आपने जो हेडिंग्स देनी है, ये कुछ इस तरह की हेडिंग्स आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये भी यही डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको थोड़ा-सा हम सेट करेंगे, जैसे देखिए एम्प्लॉयी आईडी इसका जो यहाँ पे कॉलम की हाइट है ये बिल्कुल ठीक है, विड्थ और हाइट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आप डेटा ऐड करना चाह रहे हैं। नेम की जो विड्थ है ये थोड़ी-सी कम है, तो इसको पकड़ के हम थोड़ा-सा आगे ड्रैग कर देते हैं ताकि जो नेम है वो एग्ज़ैक्ट ऐड हो जाए। फादर नेम को भी थोड़ा-सा आगे मूव कर देते हैं ताकि जो फादर नेम है वो भी प्रॉपर ऐड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको भी आप कुछ थोड़ा-सा आगे मूव कर देंगे। और उसके बाद डेज़िग्नेशन ये भी थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लें। डिपार्टमेंट को भी करना चाह रहे हैं, जॉइनिंग डेट, सैलरी यहाँ पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लें। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप ये ठीक है और स्टेटस भी ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इनको आपने एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ उसके बाद आपने क्या करना है, इसके एक तो आपने इसमें कुछ हेडिंग्स अप्लाई करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने आपके पास कितना डेटा है वो आप इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर एक टाइप कर लें और उसके बाद यहाँ एक दफ़ा ऊपर क्लिक करके आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको 50 तक ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक रख लें 50 तक। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपके पास डेटा है, या ये चीज़ें आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। एक दफ़ा आप एंट्रीज़ कर लें, बाकी सारी चीज़ें आप बाद में ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ इसको आप पकड़ें और लास्ट तक मूव कर लें और इसी तरह लास्ट तक आ जाए जहाँ तक आपने सीरियल नंबर को फ़िल किया हुआ है। इन सबको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स में चले जाएँ, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में, और उसमें आपके पास एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है। बॉर्डर्स में चले जाएँ और यहाँ पे इसको आपने ऑल बॉर्डर्स कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर जो हेडिंग्स हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ इसको बोल्ड कर लें और उसके बाद इटैलिक भी कर लें यहाँ पे। इससे क्या होता है, इससे जो लुक है वो इसकी ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग्स को ऐड करना है, तो मेन जो हेडिंग्स है यहाँ से लेके यहाँ तक आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग्स ऐड करना चाह रहे हैं उन सेल्स को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। ये करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे खुद से कोई भी नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप बेसिकली कंपनी नेम टाइप करेंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी का आपको टास्क मिला है। ठीक है, अल सलमान प्राइवेट लिमिटेड इसको कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैं एक दफ़ा खुद से लिख रहा हूँ, ज़ाहिर है आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें नीचे और उसके बाद यहाँ इसको बोल्ड कर लें और उसके बाद इटैलिक कर लें और थोड़ा-सा इसका जो फ़ॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, इसी तरह जो नीचे आपके पास सेल बचता है, इसको भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ इसको भी आप चले जाएँ मर्ज एंड सेंटर में और यहाँ पे आप कंपनी एड्रेस लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खुद से लिखा था, ये पता नहीं एड्रेस है या नहीं है, आई डोंट नो, बट मैंने यहाँ पे खुद से लिख दिया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डमी सा कुछ भी खुद से लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको बोल्ड कर लें और थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ करके यहाँ से इसको इटैलिक कर लें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपने इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देना है। ठीक है, कलर अपने हिसाब से रख लें जो रखना चाह रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये ऐड करता हूँ और उसके बाद इसको आप बॉर्डर कर दें, थिक बॉर्डर कर दें और जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर दें। इसी तरह यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी आप
इस तरह रख के यहाँ पे अपने हिसाब से इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको आपने थिक बॉर्डर कर देना है। ठीक है, और इसको भी अलग से थिक बॉर्डर कर देना है और इसको भी अलग से थिक बॉर्डर कर देना है। इससे जो इसकी लुक है वो ज़्यादा अच्छी और प्रोफेशनल आएगी। ठीक है, इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी भी इसकी लुक जो है वो बिल्कुल फ्रेश और प्रोफेशनल लग रही है। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डेटा लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से आप डेटा की जो फिलिंग है वो करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयी आईडी आपको खुद से मिलती है कंपनी की तरफ से, नेम आप लिखते हैं और उसके बाद फादर नेम लिखते हैं। ये सारा कुछ आपको फॉर्म की शेप में मिल सकता है कंपनी से। ठीक है, जिसके ऊपर ये डेटा मेंशन होगा और आपने एज़ इट इज़ इनकी एंट्रीज़ करनी होती हैं। ठीक है, आप उसके बाद इसको भी एज़ इट इज़ यहाँ पे एंट्रीज़ करेंगे। फॉर्मेट मेन बनाना इसमें मुश्किल होता है, बाकी चीज़ें तो ईज़िली होती है। जब आप इसमें एंट्रीज़ करेंगे तो ये सारा कुछ आपके लिए ईज़ी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं और यहाँ अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सारा डेटा टाइप करेंगे तो बड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए यहाँ इसको कंट्रोल सी करके जो हमने फॉर्मेट क्रिएट किया है, मैं उधर आके इसको कंट्रोल वी करता हूँ तो ये सारा डेटा जो है वो इधर भी फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक कर लें, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कॉपी पेस्ट किया है। जब आप इसको एक एग्जैक्ट और प्रोफेशनल फॉर्म में यूज़ कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, इसका एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो भी रेडी करना है और उसके बाद यहाँ पे इसमें जो डिटेल्स हैं वो जो आपके पास अवेलेबल होंगी आपने वो डिटेल्स ऐड करनी है इधर। ठीक है, मैंने आपको खुद से बताई है इसलिए यहाँ पे मैंने ये खुद से ऐड कर दी थी। ठीक है, लेकिन आपने वही डिटेल्स ऐड करनी है जो आपको कहा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।